गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। अपनी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक ओपन कर लीजिए और उसका फर्स्ट चैप्टर ओपन कीजिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 आवर बॉडी। आज हम अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी आप मेरे साथ साथ वैसे वैसे ही रिपीट करती जाइएगा लाइंस और उसकी मीनिंग को भी समझने की कोशिश करिएगा। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 ब्रीथिंग इन एंड आउट। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना अंदर और बाहर, सांस अंदर लेना, सांस बाहर फेंकना। इस चैप्टर का मतलब ही आपके ब्रीथिंग के ऊपर ये चैप्टर है। आपको ये चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि हम कैसे ब्रीथिंग करते हैं, कैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। पहला क्या है आपका, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में दो आपके हैं। पहला एयर इन एंड आउट, हवा अंदर लेना बाहर फेंकना, और दूसरा सम हेल्दी टिप्स जो आपकी सेकंड पेज में होगा। फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड्स एयर टू ब्रीथ एंड फूड टू सर्वाइव। सारे ही लिविंग थिंग्स जो भी इस प्लैनेट, इस अर्थ पे लिविंग बीइंग थिंग्स हैं, मतलब जीवित वस्तुएं हैं, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ठीक है, यहाँ तक कि प्लांट्स हों, सभी को क्या है ना, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, मतलब हवा चाहिए सांस लेने के लिए, और खाना चाहिए सर्वाइव ज़िंदा रहने के लिए। वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रीथ। हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर टेक इन एयर मतलब हवा अंदर लेते हैं जब हम सांस लेते हैं। वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। ये हम आपकी क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। जो प्रोसेस है जिसमें हम वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाती है। इसको आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो कि व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग, तो इसमें आप ये लिख दोगे वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड स्टैंजा देखो। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ योर चेस्ट एक्सपैंड्स and when you breathe out the chest contracts and become normal। इसमें ये बोल रहे हैं कि आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप सांस लेते हो तो आपका जो चेस्ट है ना वो एकदम तन जाता है, बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और जब आप सांस बाहर फेंकते हो तो आपका जो चेस्ट है वो सिकुड़ जाता है और नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। यू कैन फील इट बाय पुटिंग योर हैंड ऑन द चेस्ट। अगर आप चाहो तो ये चीज़ फील कर सकते हो। अपना एक हाथ अपनी छाती पे ऐसे रखो और सांस लो तो आपको लगेगा कि एक्सपैंड हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, और जब आप मतलब बाहर फेंकोगे सांस को तो वो आपको लगेगा कि नॉर्मल साइज़ में आ गया। ये जो प्रोसेस है इसको भी हम ब्रीथिंग बोलते हैं। अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ्स आउट अबाउट 12 to 15 टाइम्स इन अ मिनट। अगर कोई नॉर्मल इंसान है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो क्या है ना, 1 मिनट के अंदर 12 से 15 बार सांस लेता है और बाहर छोड़ता है। मतलब ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो करता है। 1 मिनट आप चाहो तो इसे खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसे घड़ी के सामने बैठ जाओ और नोटिस करो कि आप कितनी बार सांस ले रहे हो और सांस बाहर फेंक रहे हो। आवर ब्रीथ बिकम्स फास्टर व्हेन वी डू एनी एक्सरसाइज और रन। हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांस लेना है, वो हम फास्टर हो जाता है, वो जल्दी जल्दी होने लगता है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या हम दौड़ते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, नोटिस किया होगा कभी कभार कि जब आप कहीं से दौड़ के आते हो या कोई सीढ़ी चढ़ के आते हो या कोई काम ऐसा करते हो मेहनत वाला, तो आप एकदम से सांस आपकी फूलने लगती है, आप जल्दी जल्दी ऐसे सांस लेने लगते हो। वो हमेशा होता है आपके साथ। एयर इन एंड आउट, उसमें क्या होता है, हवा आपके अंदर जाती है और बाहर आती है। वी इनहेल आवर एयर थ्रू आवर नोज़ एंड माउथ। हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं अपनी नोज़ से, नाक से और माउथ से। द एयर गोज़ डाउन टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। जो हम हवा अपनी मुंह और नोज़ से लेते हैं, वो जो हवा होती है वो हमारे अंदर चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, हमारे फेफड़ों में। विंड पाइप एक सांस का पाइप होता है, विंड पाइप बोलते हैं उसको, उस पाइप से वो अंदर चली जाती है। When we breathe in, the diaphragm contracts and flattens down। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो वो जो हमारा वही होता है, चेस्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैटन डाउन हो जाता है। सो लंग्स गेट्स मोर स्पेस टू ग्रो लार्जर टू टेक द एयर इन। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उनको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है और वो बहुत अच्छे से सांस को अंदर ले पाते हैं। द रिब मसल्स ऑल्सो लिफ्ट अप एंड आउटवर्ड टू गिव मोर स्पेस टू लंग्स। जो हमारी मसल्स होती हैं लंग्स के पास की, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस दे देती हैं लंग्स को, वो एयर को अच्छे से लेने में।
द लंग्स फिल अप विद द एयर एंड गेट्स बिगर, जो भी हमारे फेफड़े होते हैं वो पूरे उस हवा से भर जाते हैं और हमारे बड़े बड़े फेफड़े, मतलब जो हमारे फेफड़े होते हैं उनका साइज़ अचानक से इंक्रीज़ हो जाता है। एंड व्हेन वी एक्सहेल, और जब हम वो सांस को बाहर फेंकते हैं, द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, यही प्रोसेस क्या होती है, पूरी उल्टी हो जाती है। द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अप पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, जो भी हमारा वो होता है वो रिलैक्स हो जाता है और वो क्या करता है, एयर को पुश कर देता है लंग से बाहर फेंकने के लिए। द रिब मसल्स ऑल्सो रिलैक्सेस एंड मूव्स इन अगेन, और जो हमारी मसल्स जो थी, जो सिकुड़ गई थी जिससे हम सांस ले पाए, वो फिर से फैल जाती हैं और बाहर फेंक देती हैं हवा को। द एयर फाइनली गोज़ आउट थ्रू माउथ एंड नोज, और फिर से क्या होता है, जैसे हम सांस अपने मुंह से और नाक से लेते हैं उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हवा हम बाहर फेंकते हैं वो फिर से माउथ और नोज़ के ज़रिए बाहर चली जाती है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एयर इन एंड आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो आपके फर्स्ट पेज में हमने इतना पढ़ा कि ब्रीथिंग क्या होती है और हम कैसे सांस लेते हैं, हमको एक नॉर्मल पर्सन कितनी बार सांस लेता है, कैसे लेता है, और एयर इन जब हमारे फेफड़ों के अंदर हवा जाती तो कैसा होता है बॉडी के अंदर, और जब फेफड़े के बाहर जाती तो कैसा होता है, हमने इसमें ये पढ़ा। अब आप सेकंड पेज खोलो, उसमें है आपका सम हेल्दी टिप्स। ये देखो ये लिखा हुआ है, वी शुड ब्रीथ थ्रू नोज़ ऑलवेज, हमेशा हमें क्या है ना, नाक से सांस लेनी चाहिए। ब्रीथिंग थ्रू माउथ इज़ एक्सट्रीमली अनहेल्दी, अगर हम ऐसे मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता है, मतलब नुकसान होता है उससे। सेकेंड पॉइंट्स क्या है, ऑलवेज कवर योर नोज़ विथ हैंकी वाइल यू फेस डस्ट और स्मोक, हमेशा आप अपनी जो नोज़ है उसको हैंकी से कवर करके रखो। जब भी आपको फेस में आपके लगे कि धूल आ रही है या धुआं कहीं से निकल रहा है, वहाँ से पास हो रहे हो, तो हमेशा आप हैंकी से अपना जो फेस है मतलब नोज़ है उसको कवर करो। वैसे भी आजकल तो कोरोना का ज़माना है तो सब मास्क लगा के रखते ही हैं, पर अगर आपने मास्क आप घर पे भूल गए हो तो आप क्या करो, हैंकी से तो कवर कर ही लो अपनी नोज़ को। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी योगा टीचर। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप कोई अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे कि अनुलोम विलोम होता है, ये सब कोई योगा टीचर के गाइडेंस में प्रैक्टिस करो। ये क्या करेगा, इट विल कीप यू हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री, ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा और स्ट्रेस जो तनाव होता है उससे भी फ्री रखेगा। तो ये आपके चैप्टर में इतना ही था। अब देखो पॉइंट्स रिमेंबर में ये क्या बता रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वी टेक इन एयर टू ब्रीथ, हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं सांस लेने के लिए। वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, आवर चेस्ट एक्सपैंड्स व्हेन वी ब्रीथ इन एंड रिलैक्सेस व्हेन वी ब्रीथ आउट। वही हमारा जो फेफड़ा होता है वो एक्सपैंड होता है जब हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, और रिलैक्स हो जाता है जब हम सांस बाहर फेंकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ्स अबाउट 12 to 15 मिनट्स टाइम्स इन अ मिनट। जो नॉर्मल पर्सन होता है वो 12 से 15 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब अगर वो नॉर्मल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 12 से 15 बार तो सांस ले ही लेगा 1 मिनट के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या है, द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वाटर वेपर्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की जो हम हवा लेते हैं ना वो ना वाटर वेपर्स की बनी हुई होती है। अब देखो हम आपकी एक्सरसाइजेस करते हैं। अब आप क्या करो, ये जो भी हमने पढ़ाया आपको वो आप अच्छे से एक बार अच्छे से रीड करो अपने से, और उसके बाद ये हेल्दी टिप्स भी पढ़ो, और उसके बाद आप एक्सरसाइज में आ जाओ। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चैप्टर किस बारे में है और क्या बता रहा है। अब एक्सरसाइज में आ जाओ। फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डैश। तो क्या होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग, तो आप इसमें ब्रीथिंग भर दो। सेकेंड देखो क्या है, अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ्स इन एंड आउट फॉर डैश टाइम्स इन अ मिनट। कितने मिनट के लिए नॉर्मल पर्सन सांस लेता है, तो 12 से 15, इसमें 12 to 15 भर दो। सेकेंड सी देखो क्या है, टू विच डिसीज़ इज स्मोकिंग लिंक्ड। अगर आपकी जो स्मोकिंग है वो किस डिसीज़ से, तो आपको फीवर नहीं आएगा स्मोकिंग से, एनीमिया खून की कमी भी नहीं होगी, कैंसर हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि जो लोग ज़्यादा मतलब वो करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, तो आप इसमें कैंसर में टिक कर दो। और डी क्या है आपकी, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी इज कॉल्ड डैश। हम जब एयर को ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसमें आप डैश में इनहेलेशन भर दो। इसको आप पेंसिल से फिल कर लो स्टूडेंट्स, और फिल करने के बाद इसको लर्न भी कर लेना। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, आवर ब्रीथ बिकम्स डैश व्हेन वी रन और डू एनी एक्सरसाइज। मैंने आपको भी पढ़ाया कि हमारी जो सांस लेने की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है, फास्टर हो जाती है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो आप इसमें डैश में फास्टर भर दो।
सेकेंड, द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स डैश, जो हम लोग सांस बाहर फेंकते हैं वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर दो। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एयर टू डैश एंड डैश टू सर्वाइव, भाई सांस लेने के लिए हर लिविंग बीइंग को सांस लेने के लिए हवा चाहिए और खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, तो इसमें ब्रीथ एंड फूड भर दो। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू डैश, हमेशा हमें क्या है नाक से सांस लेनी चाहिए, तो इसमें नोज़ भर दो। नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रीथ्स अबाउट डैश टाइम्स इन अ मिनट, अगर कोई नॉर्मल इंसान है उसे कोई डिजीज़ नहीं है तो वो कितनी बार सांस ले लेगा 1 मिनट में, 12 से 15 बार, तो इसमें 12 to 15 भर दो। ये भी आप बुक में ही फिल कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और इसको कॉपी में भी कर लो जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए ये पूरी एक्सरसाइज। अब थर्ड देखो क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको तो आप कॉपी में ही करो, जैसे जैसे क्वेश्चन में पढ़ूंगी उसको आप कॉपी में क्वेश्चन लिखो और फिर जो आंसर मैं बताऊंगी उसको आप आंसर बनाओ और उसके बाद कॉपी में लिखो, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीथिंग, ब्रीथिंग से आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स, तो इसमें आंसर देखो मैं बता रही हूँ, वी टेक इन ऑक्सीजन इन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इज कॉल्ड ब्रीथिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो इसको आप कॉपी में ये जो आंसर लिखा हुआ है इसको आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाओ, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। सेकेंड देखो क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी इनहेल एयर, अब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेस्ट होता है वो एक्सपैंड होता है, तो इसमें आप लिख दो व्हेन वी इनहेल एयर अवर चेस्ट एक्सपैंड, इतना सा आंसर है, इसको अभी आप कॉपी में लिख लो। फिर थर्ड क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी एक्सहेल एयर, जब हम एयर बाहर फेंकते तब क्या होता है, तो व्हेन वी एक्सहेल एयर अवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसमें आप फिर से कॉपी में अपनी भर लो कि व्हेन वी एक्सहेल एयर अवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्या है देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्लो आउट ऑन अ मिरर एंड वाई, वही है, ये पूछ रहा है कि जब हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, तो इसमें लिखा है कि आप आंसर लिखो, व्हेन वी ब्लो आउट ऑन अ मिरर we will find a fine mist of water droplets over it, this is because there are the vapors in our breath which condenses on its surface। लास्ट वाला भी आप आंसर बनाओ और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो और पूरे आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स को याद भी कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स को भी याद कर लो, और ये जो आपके MCQs हैं वो भी आप याद कर लो। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी डेली लाइफ के लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पॉइंट्स रिमेंबर में पढ़ा रहे हैं वो भी आप पॉइंट्स को अच्छे से अंडरलाइन कर लो और याद कर लो। थैंक यू सो मच।